एसएम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 5। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। इसमें इंटर रिलेशनशिप बता रखा है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन का। ये चैप्टर मैं 3 पार्ट्स में करूँगी। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन जो है वो क्रिटिकल फेसेस है प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व करता है पुटिंग द प्लान्स एंड इनिशिएटिव डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। मतलब जो प्लान्स एंड इनिशिएटिव्स हमने डेवलप किए हैं एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी उनको एक्शन में लाना। और इवैल्यूएशन जो है असेस और मेजर करता है कि वो एक्शंस जो है कितने इफेक्टिव है। तो implementation involves putting the plans and initiatives developed as part of the strategy into action. और evaluation क्या है? Process of measuring and assessing the effectiveness of these actions. Okay. In this chapter, we will explore various implementation and evaluation methods that organization can use to assess the success of their strategy implementation and identify areas for improvement. So, the chapter provide a comprehensive overview of the implementation and evaluation process and equip readers with the knowledge and skills needed to effectively execute and assess their organization strategy. To begin with an overview of the process of strategic management provided the next. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है ये पढ़ते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इज क्वाइट मैथडिकल। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को डेवलप करना क्वाइट मैथडिकल है। तो पहला तो हमको डेवलप करना है क्लियर विजन मिशन वैल्यूज एंड गोल्स। तो द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डेवलप्स अ क्लियर विजन मिशन एंड गोल्स। देन दे मस्ट देन डिस्कस एंड एनालाइज अ नंबर ऑफ थीम्स। वो डिस्कस करेंगे एनालाइज करेंगे नंबर ऑफ थीम्स को डिटरमाइन करने में कि कौन सा ऑप्शन जो है मोस्ट प्रॉमिसिंग है। ये जो सारे एक्सपेक्ट्स है एक साथ आते हैं ना स्ट्रेटेजिक प्लान जो डिटेल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन वैल्यूज गोल स्ट्रेटेजिक थीम्स अ हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड की परफॉर्मेंस मेजर्स। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स कम टुगेदर इन अ स्ट्रेटेजिक प्लान दैट डिटेल्स द ऑर्गेनाइजेशंस विजन मिशन वैल्यूज गोल्स स्ट्रेटेजिक थीम्स की परफॉर्मेंस मेजर्स एंड हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो की परफॉर्मेंस मेजर जो है इंक्लूडेड होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान में और लिंक करते हैं थीम्स को बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और मेजर करते हैं द सक्सेस ऑफ द स्ट्रेटजी आफ्टर इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो बेसिकली की परफॉर्मेंस मेजर का क्या काम होता है? तो पहला तो की परफॉर्मेंस मेजर जो है ना वो इंक्लूडेड होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान में। ये लिंक करते हैं थीम्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। और ये ऑल्सो मेजर भी करते हैं कि सक्सेस कितनी जो है स्ट्रेटेजी जो है सक्सेसफुल है आफ्टर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है उसके बाद। तो द की परफॉर्मेंस मेजर्स आर इंक्लूडेड इन द स्ट्रेटेजिक प्लान आर यूज टू लिंक द थीम्स बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड टू मेजर द सक्सेस ऑफ द स्ट्रेटेजी आफ्टर इट इज इम्प्लीमेंटेड। नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है डायनेमिक और कंटिन्यूअस है। ये डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है बेसिकली। तो अ चेंज इन एनी ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स इन द मॉडल कैन नेसेसिटेट इन चेंज any or all of the other component. For instance, a shift in the economy could represent a major opportunity and require a change in long term ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली अगर कोई भी एक कंपोनेंट चेंज होता है उस मॉडल का तो बाकी चीज़ों में भी चेंज आ सकता है। जैसे कि अगर कोई इकोनॉमी में शिफ्ट है तो वो मेजर अपॉर्चुनिटी हो सकती है और उसकी वजह से हमको अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर a failure to accomplish annual objectives could require a change in policy or a major competitor change in strategy would require a change in the firm's mission. Therefore, strategy formulation, implementation, evaluation activities should be performed on a continual basis. इनको हम continually perform करेंगे। ये कोई एंड नहीं होगा ईयर एंड पे या फिर सेमी एनुअली बेसिस पे। तो ये प्रोसेस बेसिकली बता रखा है कि नेवर एंडिंग है, रियली नेवर रियली एंड्स। एसएम प्रोसेस नेवर रियली एंड्स। ये हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल का फिगर दे रखा है फ्रेड आर डेविड से। तो पहला तो जैसे कि मैंने बताया कि हम डेवलप करेंगे विजन को मिशन को ऑब्जेक्टिव्स को। फिर जनरेट करेंगे एनालाइज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे एक स्ट्रेटेजी। फिर उस स्ट्रेटेजी को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर स्ट्रेटेजी का इवेल्यूशन एंड कंट्रोल, जैसे कि हम देखेंगे वो कितनी इफेक्टिव है। और एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल के थ्रू फॉर्मुलेशन होता है। तो फॉर्मुलेशन देन इम्प्लीमेंटेशन देन इवैल्यूएशन।
अब एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो बेस्ट स्टडीड एंड अप्लाइड हो सकता है यूजिंग दिस मॉडल. एवरी मॉडल रिप्रेजेंट करता है सम काइंड ऑफ प्रोसेस. द मॉडल illustrated in the figure is widely accepted and comprehensive. This model, like any other model of management, does not guarantee sure shot success. Okay, but it represents a clear practical approach, clear and practical approach for formulating, evaluating, implementing, evaluating strategy. Relationship among major components of the strategic management process are shown in the model. In practice, strategies do not go through the process in lockstep fashion. Generally, there's a give and take among hierarchical. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट करती है फॉर्मल मीटिंग सेमी एनुअली डिस्कस और अपडेट करने के लिए उसका मिशन, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, परफॉर्मेंस. क्रिएटिविटी फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इज एनकरेज्ड इन मीटिंग. गुड कम्युनिकेशन फीडबैक आर नीडेड थ्रू आउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. नाउ स्टेजेस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के. तो क्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजी जो है हार्ट एंड सोल है ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज. क्रिएट करना और एग्जीक्यूट करना स्ट्रैटेजी को हार्ट एंड सोल है एक बिजनेस एंटरप्राइज का. बट एग्जैक्टली व्हाट इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग a strategy and executing it proficiently, and who besides top management is strategy फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना 5 तरीके के स्टेजेस इंक्लूड करता है. पहले तो हमको डेवलप करना है एक स्ट्रैटेजिक विजन को. फिर है ना फॉर्मुलेशन करना है ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. देन फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. देन स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल. इस इन पांचों को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो पहला तो डेवलप करना स्ट्रेटेजिक विजन, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन वी हैव टू डू एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. Then formulation of strategy, and then implementation of strategy, and then strategic evaluation and control. So let us start from stage 1, strategic vision, mission and objectives. First, a company must determine what directional path the company should take. पहला तो एक कंपनी को डिटरमाइन करना है कि कौन सा डायरेक्शनल पाथ जो है उस कंपनी को लेना चाहिए, और फिर उसको देखना है कि कौन से चेंजेस जो है कंपनी के प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी फोकस करेंगे इम्प्रूवमेंट में उसकी करंट मार्केट पोजीशन को और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को. So first, a company must determine what directional path the company should take and what changes in the company's product, market, customer, technology focus would improve its current market position and its future prospects. Now, deciding to commit the company to one path versus other pushes managers to draw some carefully reasoned conclusions about how to try to modify the company's business makeup and the market position it should carve out. टॉप मैनेजमेंट का व्यू एंड कंक्लूजन अबाउट कंपनीज डायरेक्शन एंड द प्रोडक्ट कस्टमर मार्केट फोकस करता है कंस्टिट्यूट करने में एक स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द कंपनी. टॉप मैनेजमेंट का व्यू कंपनी के डायरेक्शन फोकस कर. अब है ना स्ट्रेटेजिक विजन क्या होता है. विजन जो है डेलिनिएट करता है मैनेजमेंट की एस्पिरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फिर हाईलाइट करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन, मोल्ड करता है उसके आइडेंटिटी को, और एक स्ट्रेटेजिक पाथ जो वो फॉलो करने वाला है इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. तो ये स्ट्रेटेजिक विजन है. तो a strategic vision delineates management's aspiration for the organization, highlights a particular direction of what strategic path for it to follow in preparing for the future, and mold its identity. अब एक जो क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन है ना वो कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट के एस्पिरेशन को स्टेक होल्डर्स को, और हेल्प करेगा स्टीयर करने में द एनर्जीज ऑफ कंपनी पर्सनल इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो अ स्ट्रैटेजिक विजन डेलिनेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाईलाइट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और strategic path for it to follow in preparing for the future and mold its identity. A clearly articulated strategic vision communicates management's aspirations to stakeholders and helps steers the energies of company personnel in a common direction. अब मिशन एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है. तो मैनेजर्स को है ना क्लियर रहना होगा अबाउट व्हाट दे सी एज द रोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ. तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का रोल किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ में उनको क्लियर रहना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट ऑफ मिशन में जो है एक्सप्रेस किया जाता है.
So managers need to be clear about what they see as the role of their organization, and this is often expressed in terms of a statement of mission. This is important because both external shareholders and other managers need to be clear about what the organization is seeking to achieve, how it's expect to do so. Strategy is not concerned with the details of SBO competitive strategy or the directions and methods a business might take to achieve. Rather, the concern is overall strategic direction. Corporate goals and objectives flow from the mission and growth ambition of the corporation. Basically, they represent the quantum of growth the firm seeks to achieve in the given time frame. They also endow the firm with characteristics that ensure the projected growth. Through objective setting process, the firm is tackling the environment. Objective setting process से firm जो है tackle कर रही है environment को decide कर दिया focus it should have in the environment, और ऑब्जेक्टिव जो प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर मेजर डिसीजंस ऑफ द फॉर्म और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू बी रियलाइज एट ईच लेवल. मैनेजर पर्पस ऑफ कन्वर्ट करना स्ट्रेटेजिक विजन को इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स में और बेसिकली द रिजल्ट्स एंड आउटकम्स द मैनेजमेंट वांट टू अचीव एंड देन यूज दिस ऑब्जेक्टिव्स एज यार्डस्टिक्स फॉर ट्रैकिंग द कंपनीज प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस. Ideally, managers ought to use the objective setting as a tool for truly stretching an organization to reach its potential. Challenging company personnel to go all out and deliver big gains and performance pushes an enterprise to be more inventive, to exhibit some emergency in improving both its financial performance and its business positions. अब ऑब्जेक्टिव्स जो है नीडेड होता है एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स. ऑब्जेक्टिव सेटिंग शॉप नहीं होनी चाहिए विद टॉप मैनेजर इंस्पेक्शन को कंपनी वाइड परफॉर्मेंस टारगेट. बेसिकली ना विजन मिशन ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 में ज़्यादा अच्छे से दे रखा है तो वहाँ से क्लियरली पढ़ेंगे. अब चलते हैं सेकेंड स्टेज पे. एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस ये एक डायग्नोस्टिक फेज है. टू टाइप्स है इसमें, एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. ऑर्गेनाइजेशनल का एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल की स्कैनिंग, और ये एक डायग्नोस्टिक फेस है. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट एंड अदर फोर्सेस जो अफेक्ट करेंगे फंक्शनिंग को. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक फर्म का कंसिस्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, market and other forces which affects its functioning. External environment dynamic or uncertain है. Management must systematically be analyzed various elements to determine opportunity and threats for the firm in future. So the management must systematically be analyzed various elements of environment to determine opportunities and threats in the future. Organizational analysis may involve their review of financial resources, technological resources, productive capacity, marketing and distribution effectiveness, research and development, human resource skills, and so on. Organizational analysis may include a review of technological resources, financial resources, productive capacity, marketing and distribution effectiveness, research and development, human resource skill, and so on. This would ये reveal करेगा organization के strength and weaknesses और match करेगा उनको threats and opportunities से. That is SWOT, basically SWOT analysis. Now, formulating में strategy several हमको strategic alternatives जो है develop करने हैं organization के for its what in the environment. और second step है जो हमने develop किए ना strategic alternatives उनको deeply analyze करना. तो most appropriate alternative कौन सा है ये choose करने में हमको पहले तो सेवरल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं. कि पहला तो कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए सेम बिज़नेस में, कैरी ऑन द सेम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़. अगर वो सेम बिज़नेस में कंटिन्यू करती है तो क्या उसको ग्रो करना चाहिए बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग यूनिट्स और बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू यूनिट्स, या फिर एक्वायर अदर यूनिट्स इन द इंडस्ट्री. अगर वो डाइवर्सिफाई करती है तो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए रिलेटेड एरियाज़ में या अनरिलेटेड एरियाज़ में, या फिर उसको बाहर आ जाना चाहिए एग्जिस्टिंग बिजनेस से फुल्ली और पार्शली. तो ये जो है ना अल्टरनेटिव्स ये बेसिकली डेजिग्नेटेड है एज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ग्रोथ एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्टरनेटिव्स. तो बेसिकली से पहले तो हम डेवलप करेंगे स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, फिर उसको क्या उसका डीप एनालिसिस करेंगे कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है और अल्टरनेटिव्स क्या है.
कौन से हो सकते हैं? तो कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए सेम बिजनेस में, कैरी आउट द सेम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज। इफ इट शुड कंटिन्यू इन द सेम बिजनेस, शुड इट ग्रो बाय एक्सपेंडिंग द existing units, or by establishing new units, or by acquiring other units in the industry? If it should diversify into related or unrelated areas, should it get out of the existing business fully or partially? ये designated हो सकता है as this. Now, implementation strategy टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, ऑपरेशन ओरिएंटेड है, जो एम करती है शेपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटीज इन अ स्ट्रेटजी सपोर्टिव मैनर। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन आर एन ऑपरेशन ओरिएंटेड एम्ड एट शेपिंग द कोर परफॉर्मेंस, मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स को एक्शंस या रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए a management must be able to direct organizational change, motivate people, build and strengthen company competencies and competitive capabilities, create a strategy supportive work climate. अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स को एक्शंस और रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए ना मैनेजर्स जो है एबल होने चाहिए टू डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेट पीपल, सपोर्टिव वर्क स्ट्रेटजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट होना चाहिए, मीट और बीट करनी चाहिए परफॉर्मेंस टारगेट्स, बिल्ड कर सके और स्ट्रेंथन कर सके कंपनी की कम्पिटेंसीज एंड कम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ को। अब मोस्ट सिचुएशंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट सिचुएशंस में ना स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो इंक्लूड करता है फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सपेक्ट्स: डेवलप करना बजट जो शेयर करेंगे एम्पल रिसोर्सेज इनटू दोज एक्टिविटीज क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक सक्सेस। तो डेवलपिंग बजट्स दैट steer ample resources into those activities critical to स्ट्रैटेजिक सक्सेस। फिर स्टाफ करना ऑर्गेनाइजेशन को उनकी नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज के हिसाब से, और कॉन्शियसली बिल्ड करना और स्ट्रेंथन करना स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क एफर्ट। तो स्टाफ करना स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद नीडेड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, फिर कॉन्शियसली बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दी स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइज करना वर्क एफर्ट को। फिर इंश्योर करना दैट पॉलिसीज और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है फैसिलिटेट करते हैं रादर देन इम्पीड एग्जीक्यूशन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। तो इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फैसिलिटेट रादर दैन इम्पीड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। फिर बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस को यूज़ करना परफॉर्म करने के लिए कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ और पुश करने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो यूजिंग द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस टू परफॉर्म कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड पुशिंग फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फिर इंस्टॉल करना वो इंफॉर्मेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एनेबल करेंगे कंपनी पर्सनल को बेटर कैरी आउट करने में स्ट्रैटेजिक रोल्स डे इन एंड डे आउट। तो इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट एनेबल कंपनी पर्सनल टू बेटर कैरी आउट देयर स्ट्रैटेजिक रोल्स डे इन एंड डे आउट। मोटिवेट करना पीपल को परस्यू करने में टारगेट ऑब्जेक्टिव्स एनर्जेटिकली। मोटिवेटिंग पीपल टू परस्यू द टारगेट ऑब्जेक्टिव्स एनर्जेटिकली। फिर क्रिएट करना एक ऐसा कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट जो कंड्यूसिव हो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए। तो क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट दैट इज कंड्यूसिव टू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। देन एग्जर्ट करना इंटरनल लीडरशिप जो ड्राइव करेगी इम्प्लीमेंटेशन फॉरवर्ड और इम्प्रूव करेगी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को। जब ऑर्गेनाइजेशन जो है एनकाउंटर करता है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स और वीकनेसेस, तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि वो कैसे जो है एड्रेस है रेक्टिफाइड हो सकती है जल्दी से। तो exerting the internal leadership needed to drive implementation forward and keep improving strategy execution. When the organization encounters stumbling blocks or weaknesses, management has to see that they are addressed and rectified quickly. तो एक बार सारे वापस पढ़ लेती हूँ। Developing budgets that steer ample resources into those activities critical to strategic success. फिर staff करना the organization with the needed skills and expertises. Consciously build and strengthen करना strategy supportive competencies and competitive capabilities. Organize करना work effort को। फिर ये ensure करना that policies and operating procedures facilitate rather than effective execution. फिर using the best known practices to perform core business activities and pushing for continuous improvement. फिर इंस्टॉल करना इंफॉर्मेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो एनेबल करेंगे कंपनी पर्सनल को टू बेटर कैरी आउट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स देन मोटिवेट पीपल टू परस्यू टारगेट ऑब्जेक्टिव्स एनर्जेटिकली। फिर क्रिएट करना कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट कंड्यूसिव टू
Successful strategy implemented and execution, then exerting the internal leadership needed to drive implementation forward and keep improving strategy execution when the organization encounters stumbling blocks or weaknesses. Management has to see that they are addressed and rectified quickly. अब good strategy execution involve करेंगे creating strong fits between strategy and organizational capacity, strategy and the reward structure, strategy and internal operating system, and strategy and organization work climate and culture. तो create करेगा strong fit strategy and organizational capabilities, organization का work climate and culture, strategy and internal operating system, strategy and now strategic evaluation and control. तो फाइनल स्टेज है स्टेज क्या बोल रही हूँ मैं, फाइनल स्टेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का इवेल्युएट करना कंपनी का प्रोग्रेस, एसेस करना द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स और मेकिंग उसके हिसाब से करेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेना, और ये ट्रिगर पॉइंट है फॉर डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू और चेंज द कंपनीज विजन। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इफेक्टिव होगी तो ही हम कंटिन्यू करेंगे ना, अगर नहीं होगी तो हम चेंज करेंगे। तो इसमें बता रहा, और ये इसका काम ही होता है असेस करना, मेजर करना कि जो हमारे जो एक्शंस है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इवेल्युएटिंग द कंपनीज प्रोग्रेस, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स एंड मेकिंग करेक्ट एडजस्टमेंट्स। ये ट्रिगर पॉइंट है फॉर डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू और चेंज द कंपनीज विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी और strategy execution method. So long as the company's direction and strategy seem well matched to industry and competitive conditions and performance targets are being met, company executives may decide to stay the course, simply fine tuning the strategic plan and continuing with ongoing efforts to improve strategy execution sufficient. Now, but whenever a company encounters disruptive changes in its external environment, questions need to be raised about the appropriateness of its direction and strategy. If a company exercises a downturn in its market position or shortfalls in performance, the company managers are obligated to figure out whether the cause related to poor strategy, poor execution, or both, and then to take timely corrective action. A company's direction, objectives, strategy have to be revisited anytime external or internal conditions warrant. It is expected that a company will modify its strategic vision. Proficient strategic execution always the product of much organizational learning. It is achieved unevenly, coming quickly in some areas, proving nettlesome and problematic in others. नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है, प्लानिंग जो इंटेल करता है चूजिंग व्हाट हैज़ टू बी डन इन द फ्यूचर, टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स प्लानिंग, और क्रिएट करना एक्शन प्लान्स। ये एसेंशियल एलिमेंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट का। एडुकेट प्लानिंग इज इफेक्ट essential element of effective management, choosing a path of action to achieve defined goals is part of the game। जो एक ऐसा गेम प्लान जो रियली डायरेक्ट करेगा कंपनी को टुवर्ड्स सक्सेस, उसको हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो द गेम प्लान दैट रियली डायरेक्ट्स द कंपनी टुवर्ड्स सक्सेस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। प्लानिंग जो है ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक हो सकती है। सीनियर मैनेजमेंट डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर द entire organization after evaluating the organization's strength, weaknesses in light of potential possibilities and danger in the outside world। वो इन्वॉल्व करते हैं गैदरिंग एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बट ऑपरेशनल प्लान्स ऑन द अदर हैंड्स आर मेड एट द मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो है टॉप मैनेजमेंट बनाती है, ऑपरेशनल प्लान मिडल और लोअर दे प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक। हाँ, अब इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में दो तरह की हो गई। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पहले क्या है, कैसा गेम प्लान जो रियली डायरेक्ट करेगा कंपनी को टुवर्ड्स सक्सेस। नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से ये बोलते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के और ऑपरेशनल प्लानिंग के। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो शेप करेगी ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज को असेस करेगी, इम्पैक्ट ऑफ environmental variables, also takes a holistic view of the organization, develop करती है overall objectives and strategies concerned है with long term success of the organization, और senior management की responsibility है। तो पहले strategic planning responsibility है senior management और ये responsibility है functional
managers. So strategic planning में shapes the organization and its resources, then assess the impact of environmental various variables, then take the holistic view of the organization, फिर develop करती है overall objectives and strategies, concerned होती है long term success of the organization और senior management की responsibility है. नाउ ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फंक्शन मैनेजर की है, वो डील करती है करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज से, डेवलप करती है टैक्टिक्स रादर देन स्ट्रैटेजी, फिर प्रोजेक्ट करती है करंट ऑपरेशन, इट प्रोजेक्ट्स करंट ऑपरेशन इनटू द future, or make modifications to the business functional functions but not fundamental changes. So deals with the current deployment of resources, develops tactics rather than स्ट्रैटेजी ना प्रोजेक्ट करती है करंट ऑपरेशंस को फ्यूचर में, और मॉडिफिकेशंस लाती है टू द बिजनेस फंक्शंस बट नॉट फंडामेंटल चेंजेस. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शनल मैनेजर की. तो डील्स विद करंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलप tactics rather than project current operations in the future and make modification to the business functions but not fundamental changes. अब एक ऐसा गेम प्लान, ये तो हमने पढ़ा ही है. अब सक्सेस है ना कंपनी, सक्सेस ऑफ द कंपनी जो है डिपेंड करती है कि कितना वेल या इफेक्टिवली ये गेम प्लान जो है वर्क कर रहा है. तो सक्सेस ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन, बिकॉज ऑफ दिस द कोर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अब क्या होती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म का रिक्वायर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अटेन दैट ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू गवर्न द एक्विजिशन यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज. तो strategic planning is the process of determining objectives of the firm, then resources required to attain these objectives, and also formulation of policies to govern the acquisition, use and disposition of resources. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है इन्वॉल्व करता है फैक्ट ऑफ इंटरैक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजंस लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फ्रॉम द फर्म. ये जो है डिटरमाइन करेगा कि कहाँ ऑर्गेनाइजेशन आने वाले सालों में जाने वाली है. और ये प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, ये फोकस करता है ऑन अ मेजर फंक्शन सच एज अ डिवीजन और अदर मेजर फंक्शन. So, strategic planning involves the fact of interactive and overlapping decisions leading to the development of an effective strategy for the firm. Strategic planning जो है determine करेगा where an organization is going over the year or more, the ways organization wide focused on a major function such as a division or other major function. अब strategic uncertainty क्या है, हम कैसे उससे डील कर सकते हैं? Strategic uncertainty जो है इन अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो इम्पैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी एंड गोल्स को. और ये कौन से फैक्टर से डिवाइड हो सकता है? जैसे कि चेंज इन मार्केट, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, रेगुलेशन एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स. स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी से डील करना जो है चैलेंजिंग हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशंस को उसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट. टू बी मैनेजेबल दे नीड टू बी ग्रिप्ड इनटू लॉजिकल क्लस्टर्स और थीम. यूजफुल टू असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर. अब ये क्लस्टर दे रखा है हमको कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, कैसे जो हम स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए 5 तरीके दे रखे हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स. तो फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, बिल्डिंग रेजिलियंस, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स. तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्ड कर सकती है फ्लेक्सिबिलिटी इनटू देयर स्ट्रेटजी, ताकि वो क्विकली जो है अडेप्ट कर सके चेंजेस को इन द एनवायरनमेंट. तो organization can build flexibility into their strategies to quickly adapt to changes in the environment. Then diversify कर सकती है organization की product portfolio को, market को, customer base को, ताकि जो reduce हो सके impact of strategic uncertainty.
तो diversifying the organization's product portfolio, markets, and customer base can reduce the impact of strategic uncertainty. तो पहला तो organizations can build flexibility into their strategies to quickly adapt to changes in the environment. Then diversifying the organization's product portfolio, markets, customer base वो reduce कर सकते हैं impact of strategic uncertainty. फिर monitoring and सिनेरियो प्लानिंग में क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जो है रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए की इंडिकेटर्स ऑफ चेंज और कंडक्ट करनी चाहिए सिनेरियो प्लानिंग टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोज माइट इम्पैक्ट देयर स्ट्रेटजी। तो रेगुलरली मॉनिटर की इंडिकेटर्स ऑफ चेंज और फिर कंडक्ट करो सिनेरियो प्लानिंग अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोज माइट इम्पैक्ट देयर स्ट्रेटजीज। अब ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इन्वेस्ट करना चाहिए इन बिल्डिंग इंटरनल रेजिलियंस such as strengthening their operational processes, increasing their financial uh, फ्लैक्सिबिलिटी। तो इंटरनल रेजिलियंस स्ट्रेंथन करना ऑपरेशन प्रोसेस को, फिर इंक्रीज करना फाइनेंशियल फ्लैक्सिबिलिटी को, इम्प्रूव करना देयर रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़, कोलेब्रेशन एंड पार्टनरशिप्स कोलेबरेट करना विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, suppliers, customers, partners can help organization pull resources, share risk, gain access to new markets and technologies। तो collaboration जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर के साथ, पार्टनर्स के साथ, वो हेल्प कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को पुल रिसोर्सेज, शेयर रिस्क एंड गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजीज। नाउ each element of strategic uncertainty involves potential trends or events that could have an impact on अब है ना हर एलिमेंट स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को इन्वॉल्व कर सकता है पोटेंशियल ट्रेंड्स और इवेंट्स जिसका इम्पैक्ट हो सकता है प्रेजेंट प्रपोज एंड इवन पोटेंशियल बिजनेस पे। अ ट्रेंड टुवर्ड नेचुरल फ्रूट्स मे रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर जूसेस फॉर अ फर्म producing aerated drinks on the basis of a strategic uncertainty. Impact of strategic uncertainty depend on the importance of the impacted SBU to a firm. Some SBUs are more important than others. The importance of established SBUs may be indicated by associated sales, profits, cost। अब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले मैं एसपीएम वाला टॉपिक जो है कर रही हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा एसपीएम वाले टॉपिक पे और एसपीएम वाला टॉपिक कंप्लीट करके हम ये वीडियो को ओवर करते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई गेस इट्स ऑन पेज नंबर 16 है, राइट? हाँ, वाह क्या तुक्का लगाया। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है हैवीली डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी पे। तो कंपनीज दैट कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म देयर कॉम्पिटिटर्स आर दोज हु एग्जीक्यूट वेल। जो अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं वेल। एग्जीक्यूटिव्स इन अ वेराइटी ऑफ बिजनेस शुड एक्सप्लोर अबाउट यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजी फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लियर का। एसपीएम हेल्प करता है एलिमिनेट करने में सिलोस बाय एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन लैंग्वेज अमॉन्ग ऑल डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट मे कम्युनिकेट ओपनली एंड प्रोडक्टिवली। 6 तरह के स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट, एम्प्लॉय, इनोवेशन एंड एनवायरमेंटल। फाइनेंशियल में रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट मार्जिन आएंगे, प्रोवाइड करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट। तो ये प्रोवाइड करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी एबिलिटी जनरेट करने में प्रॉफिट। फिर कस्टमर मेजर में कस्टमर रिटेंशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन। ये प्रोवाइड करेंगे इंसाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू मीट कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इंसाइट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी में टू मीट कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। और मार्केट मेजर्स में मार्केट शेयर, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रेफरल्स प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट्स इन द मार्केट प्लेस एंड एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, टर्नओवर रेट और फिर कितना जो है एम्प्लॉय अट्रैक्ट और रिटेन करते टैलेंटेड
एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इनोवेशन मेजर्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेंडिंग, पेटेंट एप्लीकेशंस, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस प्रोवाइड करेंगे इंसाइट टू द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू इनोवेट एंड क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर नीड्स। फिर एनवायरमेंटल मेजर्स में एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट रिडक्शन, कार्बन एमिशंस एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट और एफर्ट्स टू ऑपरेट इन द सस्टेनेबल मैनर का इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है? चार इंपॉर्टेंट्स है: गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। तो गोल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करने में विद देयर स्ट्रेटजीज, विद देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और इंश्योर करता है दे आर ऑन द ट्रैक टू अचीव देयर डिजायर्ड आउटकम्स। रिसोर्स एलोकेशन में प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को विद इंफॉर्मेशन जो हेल्प करेगी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, एनेबल करेगी उनको प्रायोरिटाइज करने में, उनके एफर्ट्स एलोकेट करने में रिसोर्सेज ऐसी एरियाज में जहाँ ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट होगा ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, enabling them to prioritize their effort and allocate resources to the areas that will have the greatest impact on their performance। स्ट्रैटेजिक मर्जर जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एनेबल करता है ट्रैक करने में उनकी प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को विद फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एनेबल दैम टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस, मेक एडजस्टमेंट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस जो हेल्प करेगा डेमोन्स्ट्रेट करने में अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, कस्टमर, रेगुलेटर्स, बॉडीज बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब चूज हम किस बेसिस पे जो है राइट एसपीएम चूज करेंगे, तो चार चीज़ें देखेंगे: रिलेवेंस और डेटा से रिलेटेड तीन, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड टाइमलीनेस। तो रिलेवेंस, डेटा, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड टाइमलीनेस। तो जो मेजर है रिलेवेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से प्रोवाइड करना चाहिए एक्शनेबल एंड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ये इंश्योर करता है जो मेजर्स है वो डायरेक्टली अलाइंड है विद व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव। these ensures that the performance measures are directly aligned with what the organization aims to achieve, that the information obtained can drive improvements and strategic decisions। ये मेजर जो है बेस्ड होना चाहिए कि डेटा डेटा रेडिली अवेलेबल है और कलेक्ट और एनालाइज हो सकता है टाइमली मैनर में। इस ये इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने में कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एफिशिएंटली गैदर एंड यूटिलाइज करती है डेटा विदाउट सफिशिएंट डिलेज एंड ऑब्स्टेकल्स। तो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, कलेक्ट और एनालाइज होना चाहिए टाइमली मैनर में, और विदाउट कोई सिग्निफिकेंट डिले ऑब्स्टेकल से एफिशिएंटली गैदर एंड यूटिलाइज करना पॉसिबल होना चाहिए। अब डेटा क्वालिटी में क्या है? और डेटा टाइमली मैथ्स में द मेजर शुड बी बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी डेटा होना चाहिए, एक्यूरेट एंड रिलायबल होना चाहिए। और एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा है क्रूशियल है फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड असेसिंग द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Their measure should be based on data that is current and up to date। करंट एंड अप टू डेट होना चाहिए, टाइमली डेटा जो अलाउ करेगा ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में, एनेबल करने में, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू चेंजेस एंड emerging challenges। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 में। बाय बाय।